Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem 2.8 of chapter number 2 class 9th physics. A cricket ball is hit vertically upward and returns to ground 6 seconds later. कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है, उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड हिट किया है। हमारे पास इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। हमने एक क्रिकेट बॉल को वर्टिकली हिट किया अपवर्ड की तरफ, तो हमारे पास वो ऊपर की तरफ गई और फिर वापस आई। उसने टोटल टाइम लिया हमारे पास 6 सेकंड। टाइम कितना लिया? 6 सेकंड। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जब हमारे पास बॉल पहुँची तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 ms-1। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बॉडी वापस की तरफ आ रही थी। कह रहे हैं कि हमारे पास हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, हमारे पास बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट उसने कवर की या कितना डिस्टेंस कवर किया। सेकंड, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल vi, कि हमारे पास बॉडी जब ऊपर की तरफ गई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। अब हमारे पास यहाँ पे g की वैल्यू हमारे पास एट द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास 10 होती है। यहाँ पे हमारे पास -10 ms-2 होगी, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, अगेंस्ट द मोशन ऑफ ग्रेविटी जा रही है, इसलिए हमारे पास g की वैल्यू क्या होगी? -10। सो हमारे पास गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा मीन्स जो चीज़ हमारे पास न्यूमेरिकल में मौजूद है। अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड, तो हमारे पास जब बॉडी फाइनल वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, फिर वापस आई है, ये टोटल डिस्टेंस बॉडी ने 6 सेकंड का ट्रैवल किया। अब बॉडी को जब मैंने यहाँ से यहाँ तक हिट किया तो एट दैट मोमेंट हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को मैंने डिनोट किया vf से 0 मीटर पर सेकंड। हमारे पास सेकंड चीज़ क्या है? हमारे पास ग्रेविटी कितनी है? g की वैल्यू क्या है? g की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो -10 इसलिए हुई है स्टूडेंट्स क्योंकि ये हमारे पास मोशन के अगेंस्ट जा रही है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। हमारे पास टाइम कितना बॉडी ने लिया है? टोटल टाइम t 6 सेकंड। बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई है, फिर वापस आई है, तो टोटल टाइम हमारे पास 6 सेकंड था। अब अगर हमारे पास बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आई, एज द बॉल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म मोशन इन वर्टिकल मोशन, हमारे पास एक बॉल यूनिफॉर्म मोशन के साथ से ऊपर की तरफ जा रही है। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 सेकंड है, इट्स मीन 3 सेकंड इस तरफ होंगे, 3 सेकंड इस तरफ होंगे, क्योंकि हमारे पास बॉल क्या कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन के साथ ऊपर की तरफ फिट हुई है। इट्स मीन 6 सेकंड को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो हमारे पास 3 सेकंड आ गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना लिया? 6 सेकंड लिया है। यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड और यहाँ से वापस आने में 3 सेकंड। टाइम टेकन अपवर्ड प्लस टाइम टेकन डाउनवर्ड हमारे पास कितना था? 3 सेकंड ये था, 3 सेकंड ये था, टोटल टाइम कितना हो गया? 6 सेकंड हो गया। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, बॉल ने यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी कवर किया, तो उसकी हाइट क्या थी? सेकंड चीज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल को हमने हिट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? सबसे पहले टू फाइंड दो चीज़ें हमने फाइंड करनी हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी vi फाइंड करना है। सेकंड हमने फाइंड करना है हाइट फाइंड करना है h। अब हमारे पास हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, आइए वो देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? vf = vi + at। अब बॉडी जब भी ग्रेविटी में जाती है तो हमारे पास, ये आपको पता है, एक्सेलरेशन g में कन्वर्ट होता है। हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो h में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्टेंस हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सेलरेशन हमारे पास g में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स मीन ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन है। जब बॉडी ग्रेविटी में जाएगी तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? vf = vi + gt। एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हुआ? g में कन्वर्ट हुआ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? s = vit + ½ at²। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब बॉडी ग्रेविटी में जाती है s कन्वर्ट होता है h में,
ए कन्वर्ट होता है जी में, इट्स मीन यहाँ पे एस था वो कन्वर्ट हुआ एच वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, क्योंकि ये हमारे पास बॉडी अगेंस्ट द मोशन ऑफ ग्रेविटी में जा रही है तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन ये यूज़ होंगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी 2as वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। जब बॉडी ग्रेविटी में जाएगी तो हमारे पास ए कन्वर्ट होगा जी में, एस कन्वर्ट होगा एच में, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब हमारे पास फेडरल बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाता है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी। जब भी बॉडीज ग्रेविटी में होंगी तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में ये चेंज आएगा, ए जी में कन्वर्ट होगा और एस एच में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। सोल्यूशन, तो एज वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जब बॉडी ग्रेविटी में होंगी तो क्या यूज़ होगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। हमने वी आई फाइंड करना है तो हमारे पास वी एफ कितना है, गिवन डाटा में 0, वी आई हमने फाइंड करना है, जी की वैल्यू हमारे पास क्या है -10 पुट कर दिया, टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3, तो मैंने टी की वैल्यू 3 पुट कर दी। वी आई ये हमारे पास -30, वी आई -30, इस तरफ हमारे पास 0 था। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। हमारे पास यहाँ पे -30 है, ये दूसरी तरफ जाके बन जाएगा हमारे पास वी आई इज़ इक्वल टू 30। हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट होता है ms-1, तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। जस्ट हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स यूज़ की है, जब बॉडी ग्रेविटी में होगी तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वैल्यूज़ पुट की हैं, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गया। हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या था, हाइट फाइंड करनी थी, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एच। तो हमारे पास हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हमारी अपनी चॉइस है। इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करता हूँ, एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। एच फाइंड आउट करना है तो देखना है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आई है 30 आ गया है। टाइम हमारे पास कितना है 3 सेकेंड, तो 3 पुट कर दिया, प्लस हाफ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, जी हमारे पास है -10। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम टी, टाइम 3 है, यहाँ पे टी का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर, 30 इंटू 3 90 प्लस 1/2 -10 इंटू 3 का स्क्वायर 9। अब 2 कितने टाइम 10 से कट हो गया 5, तो यहाँ पे -5 आ गया, 90 प्लस 9 इंटू -5 -45। ये सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 90 -45, तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई है 45। तो डिस्टेंस हमारे पास हाइट मीटर में होती है, तो ये मीटर में। स्टूडेंट्स अगेन सुन लो, हमारे पास इस न्यूमेरिकल में क्या हुआ, एक क्रिकेट बॉल थी, हमने उसे हिट वर्टिकली अपवर्ड किया, तो कह रहे थे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 6 सेकंड था, हमने हाइट यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करनी है। जब मैंने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट किया, एट दैट मोमेंट हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या थी 0 थी, क्योंकि यहाँ से बॉडी वापस नीचे ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ आती। कह रहे थे कि हमारे पास g की वैल्यू मैंने -10 क्यों की है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ g इज 10। अगेंस्ट द मोशन बॉडी जा रही थी, तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन पुट अप किया। हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, h फाइंड करना था, वी आई फाइंड करना था। सबसे पहले मैंने वी आई फाइंड किया। जब बॉडी ग्रेविटी में हो तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज आता है मैंने आपको डिटेल में बता दिया। जस्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, वी आई हमारे पास आया, फिर हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए h फाइंड आउट किया। होप सो ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।